नमस्ते जी, जय श्री राम, राधे राधे। तो जब से मेरी बेटी मेरी लक्ष्मी पैदा हुई है, उस दिन से लेकर शॉपिंग पे शॉपिंग, शॉपिंग पे शॉपिंग, शॉपिंग पे शॉपिंग। और जब से ये अवैध घुसपैठ हमारे देश में पाकिस्तान से घुसी है, तब से लेकर आज तक ड्रामे पे ड्रामा, ड्रामे पे ड्रामा, ड्रामे पे ड्रामा। दोस्तों, आज का हमारा ये स्पेशल एपिसोड आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं वो बात जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। हालांकि इस बात का आपको सबको इल्म है कि ये महिला ड्रामेबाज है और हर बात जो भी ये करती है वो ड्रामा से ही जुड़ा होता है। तो आज की बात पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक ऐसी बात हम बताने वाले हैं जो शायद ही किसी के ध्यान में गया होगा। पहले छठी से पहले शॉपिंग करते रहे हम लोग, फिर छठी के बाद दोबारा से शॉपिंग। जब तक नामकरण नहीं हो जाता तब तक शॉपिंग चलेगी। अरे नहीं लप्पू की अम्मी, तुम्हारी ये शॉपिंग आखिरी दम तक रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास दिखाने को तो कुछ है नहीं। या तो तुम लपुआ को बिठा देती हो कि तुम बैठकर खाना पकाओ, मैगी बनाओ, नूडल बनाओ, पास्ता बनाओ, और ज्यादा खुश होती है तो भेज देती है बाजार की, जाओ कपड़े लेकर आओ बच्चों के लिए। आपने देखा है ना, आए दिन लप्पू राम जी शॉपिंग के लिए बाहर निकलते रहते हैं और कभी बच्चों के बहाने शॉपिंग होती है। तो अब तो एक बड़ा बहाना मिल गया, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, बताएंगे, थोड़ा इंतजार तो करिए। ये सूट से जो कि इनके भैया ने दिलाया है टीना को, मैंने कहा मत दिलाओ मजाक कर रही। तो हमने अपनी नंद को दिलाया है सूट, वो दिखाते हैं हम आपको। असल में इसकी इस शॉपिंग में बहुत बड़ा ट्विस्ट छिपा है। उस ट्विस्ट को शायद आप लोगों ने भांप भी लिया होगा, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। हम खुलासा करेंगे, बस इसकी नौटंकियों पर आप गौर करिए और ध्यान दीजिए कि आखिर इस बार क्या कुछ नयापन है जो कि हमने पहले नहीं देखा। उसी पर आज हम खूब सारा गौर फरमाने वाले हैं। इसकी पसंद से ही तो आप लोग कमेंट करके बताए ना कैसा। और ये पहनेगी अपनी भतीजी के नामकरण वाले दिन, जब हम नाचेंगे कूदेंगे, आपको टीना दिखाएगी। और मैं भी अभी देख रही हूँ, शॉपिंग करके अभी लौटे हैं रात में। बहुत प्यारा है, वेरी ब्यूटीफुल। कितना चमक रहा है। अब जितना ही ब्यूटीफुल ये ड्रेस है, उतनी ही फूहड़ तुम्हारी नौटंकी है। लप्पू की अम्मी, अपने इस ड्रामे पर कुछ नयापन लाओ। अब शॉपिंग से लोग बोर हो चुके हैं। खैर, हमारे लोगों को तो जानना है कि आज की तुम्हारी इस खबर में आखिर क्या कुछ नयापन है लप्पू की अम्मी, वो हम जरूर बताएंगे। थोड़ा सा पहले तुम्हारी नौटंकियां तो देख ले। देखो लप्पू जी भी आ गए। ओए होए, लप्पू जी क्या बोल रहे हैं, चलिए इनको सुनते हैं। हाँ, क्या कह रही है बीवी? देख ले तेरी मम्मी क्या कह रही है। तेरी मम्मी अब इसकी बात सुने उससे पहले तो हम इसको एक एडवाइस करेंगे कि दोनों तुम ना थोड़ा अपने जबान की प्रैक्टिस करो। तुम बेबी बोलते हो तो सुनाई देता है बीवी, आपको भी सुनाई दिया ना दोस्तों। जैसा लहंगा चाहिए, नंद जैसा। तो प्यारा बहुत है। बहुत सुंदर। उप्स, इसके घर वाले मतलब लप्पू के घर वाले इस भगौड़ी औरत को पूरे दिन खुश करने में लगे रहते हैं। अब जैसे इसके बगल में ये जो महिला बैठी है, इसको देखो, इसको वो कपड़ा छूने भी नहीं दे रही है, लेकिन लप्पू की अम्मी की भक्ति करने में ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार बगल में बैठकर इसकी वीडियो बनाने में खूब हेल्प कर रही है। लेकिन बगल में बैठना भी है तो कंडीशन अप्लाइड है, अपना मुंह बंद करके रखना होगा, और जब मैडम बोलेंगी तो कोई नहीं बोलेगा। ये अक्सर आप देखते हैं ना कि ये किसी को बोलने ही नहीं देती, जब ये बोलेगी तब यही बोलेगी, बाकी कोई नहीं। चलिए, हम आपको अब मेन पॉइंट पर लेकर आते हैं, जिसके लिए आज की खबर बनी है। ओहो, ये किसका है? प्रियंका का। वेरी ब्यूटीफुल। प्रियंका का इनके जैसा ही है। And you are very very dirtyful लप्पू की अम्मी। चलो, तुम्हारे आज के इस ड्रामे का हम भांडा फोड़ करते हैं। दोस्तों,
जब से ये महिला हमारे देश में आई है तब से लेकर आज तक आपने देखा है कि लगातार वीडियोस बनते रहते हैं। लगातार ऐसी ऐसी चीजों के वीडियोस बनते हैं जिससे आपका या इनके घर का कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन क्योंकि डॉलर आने हैं तो वीडियो तो बनाने पड़ेंगे। और उसमें अक्सर हम देखते हैं कि कभी शॉपिंग होती है तो कभी खाना बनता रहता है, तो कभी ये टेलर के पास पहुंची होती है, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अब आते हैं ये जो लगातार ये पूरा परिवार मिलकर जो नौटंकी कर रहा है और वीडियो बना रहा है, उस वीडियो में आखिर क्या खास है। आपको ध्यान होगा कि इस बेकार महिला के बगल में जो ये दूसरी महिला है, उसने अपने गोद में ये बच्चा रखा है। ये बच्चा ज्यादा दिन पहले नहीं, अभी कुछ ही महीने पहले पैदा हुआ है। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो क्या आपने देखा कि इतना ढकोसला हुआ कुछ? इसी के घर की ये महिला है ना, लेकिन इसके बच्चे के पैदा होने पर इतनी नौटंकी आपको नहीं दिखाई दी होगी। लेकिन जब से लप्पू जी किराए पर ये बच्चा लेकर आए हैं तब से ये नौटंकी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इस बच्चे की शक्ल हमें नहीं दिखाई जा रही है, बार बार नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ये बच्चा वही है जिसकी ये लोग बात करते हैं या कोई और है। तो बच्चे की अदल बदल भी होती रहती है इनके वीडियोस में। अब आइए हम बताते हैं कि इसकी कहानी में फिलहाल क्या ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अभी तक इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें आपने देखा कि ये महिला कभी इतनी ज्यादा भीड़ में नहीं दिखाई दी। खास करके आपको वो शादी वाली वीडियो याद है ना? उस शादी वाली वीडियो में क्या आपने देखा कि इतनी सारी गिफ्ट दिए जा रहे हों या लिए जा रहे हों, या उसको लेकर कोई वीडियो बनाई जा रही हो जिसमें ये कह रही हो कि ये साड़ी मेरी नंदों के लिए है, ये कपड़ा मेरे भतीजों के लिए है, ये कपड़ा मेरी भतीजियों के लिए है, या जो भी अभी ये कर रही है, ऐसा कुछ उस वक्त आपको नहीं दिखा? आप कहेंगे नहीं। तो अब नयापन क्या है और क्यों है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, इसमें नया ये है कि इस बार आपको कुछ ज्यादा ही भीड़ दिखाई दे रही है। कई सारी बुआओं का चर्चा हो रहा है, कई सारी नंदों का चर्चा हो रहा है, भतीजियों का चर्चा हो रहा है, भांजियों का चर्चा हो रहा है। आप सुन रहे हैं ना, ऐसी चर्चा कभी आपने पहले न सुनी होगी। ऐसा क्यों है? आप अंदाजा लगा चुके होंगे। जी हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि जहां से इस बच्चे को किराए पर लिया गया है उसे भी तो खुश करने की जरूरत है, उसे भी तो प्लीज करने की जरूरत है। तो ये लगातार उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को कवर किया जा रहा है जिनकी वजह से इन लोगों का वजूद अभी तक बना हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार ये पाकिस्तानी महिला ये सोच रही है कि ये एक बच्चा के पैदा करने का दावा करेगी, उसके बाद इसको इंडिया से कोई हिला नहीं सकता, तो ये जान ले कि जब ये नागरिकता मांगेगी उस वक्त सभी चीजों की जांच होगी। और एक बार फिर से इसके कान में हम ठूस देते हैं कि ये बच्चा पैदा की है उस वक्त भी, और जब ये शादी कर रही थी उस वक्त भी ना तो इसके पास वैलिड वीजा था और ना ही भारत से जुड़ा कोई भी वैध पहचान पत्र। ये तब भी इल्लीगल थी, आज भी इल्लीगल है और आगे भी इल्लीगल ही रहेगी, तब तक जब तक कि इसे यहाँ की नागरिकता नहीं मिल जाती। और ये हम सभी जानते हैं, किसी भी अवैध व्यक्ति का भारत में आना उसे नागरिकता कतई नहीं दिला सकता है। तो आप समझ गए ना कि इस वीडियो को ये बार बार जारी क्यों कर रही है। ये कई उद्देश्य से अपनी वीडियो बनाती है। एक उद्देश्य तो इसका ये था कि ये अपने आप को साबित कर दे कि यहाँ इसका बच्चा पैदा हो गया है, इसलिए ये अब नागरिकता लेने की अधिकारी हो गई है। दूसरी चीज कि जिसका ये बच्चा लाई है उसको भी बराबर खुश करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए अब इसके वीडियो में कई पात्र जुड़ गए हैं और ये पात्र आखिरी तक बने रहेंगे।
क्योंकि ये सारा परिवार अच्छे से जानता है कि जहाँ से ये भाड़े का बच्चा लाए हैं, अगर उनको खुश नहीं रखा गया तो ये कभी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जानकारी कि ये बच्चा सीमा हैदर का नहीं है, ये इसके पूरे खानदान को पता है। एक बात और, पहली बार हमने ये देखा कि ये जब गिफ्ट खोल रही थी तो ये बार बार ननद और बुआ का जिक्र कर रही थी, जो कि अब तक ये सबसे पहले अपने बच्चों का, मतलब जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं उनका जिक्र किया करती थी, उनके बारे में चर्चा किया करती थी कि देखो मेरा परिवार जो है वो गुलाम हैदर के बच्चों की कितनी फिक्र करता है। लेकिन इस बार बच्चे बाद में थे, पहले कौन थी? बुआ, मेरी ननद, जो ये बार बार कहती रहती है। तो दोस्तों, आप मानते हैं ना कि कहानी का जो ये नया ट्विस्ट हमने आपको बताया उसमें 110% सच्चाई है। तो लाइक करिए और कमेंट करिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। नमस्कार।